की आप बात कर रहे हैं, विधायक आपके नंदकिशोर गुर्जर खुद कह रहे हैं कि अधिकारी पूरा लूट रहे हैं। अब देखिए वो उनका मत है और हम जिस विभाग के मिनिस्टर हैं हम अपने अपने विभाग की बात करें। हम तो जो भी काम जनता का हमारे यहाँ आ रहा है, हम जनता से जुड़े जो सवाल हैं वो देख रहे हैं, तो वहाँ लोगों को राहत मिल रही है। वो साफ कह रहे हैं कि इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार आज तक कोई आई नहीं है। बकायदे फाइल का एक बात जिक्र कर रहे हैं कि अगर वो फाइल मैं खोल दूंगा तो पता चल जाएगा कि इससे भ्रष्ट सरकार कोई है ही नहीं है। खोल दे, नहीं खोल देना चाहिए। सही बीपी सिंह जी थे, उन्होंने वो फोर्स का एक कागज खाली दिखाते दिखाते प्रधानमंत्री बन गए और दुनिया छोड़ भी दिए। अभी तो कोई कागज किसी को नहीं दिखा पाए। संत कबीर नगर में राजभर परिवार के 20 घरों को जला दिया गया, बुलडोजर नहीं चला, सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक। आप वहां जाकर के वहां पूछिए कि सरकार की तरफ से हर तरह की सुविधा उनको मिली है, चाहे आवास की बात हो, चाहे उनको पट्टे की बात हो, चाहे सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधा की बात हो, हॉस्पिटल में इलाज से लेकर के। मैं खुद गया था वहां जाकर के, मैंने अधिकारियों को, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, सबको मैंने बातचीत की और बातचीत करके सबको वहाँ सहायता के लिए लोग गए भी और काम भी कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। आपके एक विधायक हैं श्याम प्रकाश, वो बोल रहे हैं कि योगी को दिल्ली भेज दो और केशव प्रसाद मौर्य को यूपी की कमान दे दो। देखिए इत्तेफाक रहे, ऑल इज वेल कहीं कुछ नहीं है। दिल्ली मुख्यमंत्री बदलने की बात चल रही क्या? ऐसा कहीं बता, हमको तो नहीं जानकारी है। नाराजगी तो नहीं है विधायकों में? ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। 2 विधायक मुखर हो गए हैं, एक कह रहे हैं भाई अभी सदन चला है, सदन लंबे समय तक चला है। सभी लोगों ने योगी जी पर विश्वास किया है, विश्वास करके सदन की कार्रवाई समझी चली है, हम कैसे मान लें? सनातनी सरकार योगी गवर्नमेंट को कहा जाता है, लेकिन गुज्जर जी खुद कह रहे हैं कि इसमें तो मुसलमान ठेका पट्टा कर रहे हैं, अधिकारी को मैनेज कर रहे हैं, तो सनातनी सरकार कहाँ? नहीं, देखिए ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें मुसलमान भी भर सकता है, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, हिंदू भी, सनातन भी, कोई भी भर सकता है। उसमें किसी कोई रोक नहीं सकता कि नहीं, पाबंदी नहीं लगी है कि ये मुसलमान नहीं भरेगा, सिख नहीं भरेगा, ईसाई नहीं भरेगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। उनको पहले पढ़ना चाहिए, जो जिस बात को कर रहे हैं उसका बाइलाज पढ़ लें। मंत्री जी, दलित और बैकवर्ड समाज छात्रवृत्ति के बदौलत पढ़ता था, अभी छात्रवृत्ति रोक दी गई है। नहीं, कैसे बात कर रहे हैं? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं? अभी 1998 करोड़ रुपया तो अभी हमने अल्पसंख्यक को ग्रांट कराया है। पिछड़े समाज के लिए करीब 2654 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है बजट में। कैसी बात कर रहे हैं? यही मैं सोच रहा था कि आप पिछड़े अरे वाह, क्या बात नहीं हो रहा, इस पे काम क्यों नहीं? वो पैसा गया है विभाग को, अब वो बच्चों के खाते में ट्रांसफर हुआ। मुगल काल के एक शासक रहे औरंगजेब, बड़ी चर्चा हो रही है देश में। कोई कह रहा नायक, कोई कह रहा खलनायक, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए हम तो चाहते हैं कि इस देश में घर घर शिक्षा हो, हर घर को काम मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, अमन चैन रहे, भाईचारा रहे। हम तो ये चाहते हैं, हमारी तो ये सोच है। औरंगजेब कैसा शासक था, इसके बारे में? अब उसके राज में तो हम पैदा नहीं थे, तुमको पता तो होंगे, इतिहास पढ़े होंगे। नहीं, हम नहीं पढ़े हैं। नहीं। मेला बंद करने का आपने मुखालफत किया है बहराइच के? नहीं, बंद नहीं करने का। हमने कहा है कि जो काबुल से चलकर भारत में जब 585 राजा हुआ करते थे, तो उन राजाओं को हराते मारते बहराइच पहुंचा, तो वहां राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने, नानपारा मैदान आज भी विद्यमान है, कुटला नदी जहां गाजी मियां का मजार बना है, राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने जो मठ मंदिर लूटते हुए यहाँ तक आया, उसको वहीं नेस्तनाबूद कर दिया। 21वें दिन मार गिराया राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने। मेला तो उनका लगना चाहिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का मेला हो, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का मेला हो, राजभर महाराजा सुहेल देव जी के विचारों का मेला हो, उनकी सोच का, कि लोगों में उनके प्रति क्या इन्होंने किया हमारे देश के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए। मेला क्या उल्टा चल रहा है अभी तक? अब लुटेरों का मेला लगवाइए तो भाई हम तो उसके पक्षधर नहीं। इसलिए तो औरंगजेब को लेकर सवाल हो रहा है कि भारत में उसका महिमा मंडन क्यों कराया जा रहा है, क्यों उनका? भाई देखिए, कुछ तो वोट के लिए लोग महिमा मंडित कर रहे हैं, वोट की राजनीति है, लोगों